नमस्ते छात्रों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेद इसकी जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जो पद शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, आप, ए, वे शब्द सर्वनाम है। जैसे देखो, पहला वाक्य है रंजना ने कहा, अब रंजना घर जाएगी। दूसरा वाक्य है रंजना ने कहा, अब मैं घर जाऊंगी। यानी पहले वाक्य में संज्ञा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन पढ़ते समय यह हमें ठीक नहीं लगता। लेकिन दूसरे वाक्य में दूसरे संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। इसलिए रंजना ने कहा, अब मैं घर जाऊंगी। इस वाक्य में नाम संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। यानी इस वाक्य में मैं यह सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो कि क्या कहा है कि बोलने वाला, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए। बोलने वाले उसे ही हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाले उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं और जिसके विषय में बात की जाए उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाला यानी बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाला व्यक्ति यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे सुनने वाले या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। और तीसरा है जिसके विषय में बात की जाए, यानी जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, वह, वे, यह, ए, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। उदाहरण देखते हैं हम। क, मैं प्रतिदिन प्रांत टहलता हूँ। दूसरा वाक्य है तुम कल कहाँ थे। तीसरा वाक्य है वे मेरे मित्र हैं। यानी मैं यानी बोलने वाला, तुम यानी सुनने वाले और वे यानी जिसके विषय में बात की जाए। यानी इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम, वे यह शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला देखो, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है? बोध होता है।
जैसे देखो, यह नईम की गाय है। दूसरा वाक्य है, तुम्हारी पुस्तक वह है। यानी यह हमें निश्चित व्यक्ति का बोध होता है, निश्चित वस्तु का बोध होता है। यानी इन दो वाक्यों में यह और वह, यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में बोध होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बोध नहीं होता है। यानी कौन है, कौन सी वस्तु है, कौन सी व्यक्ति है, इसका निश्चित बोध होता नहीं है। जैसे देखो कि पहला उदाहरण है, बाहर कोई है। यानी बाहर कौन है हमें पता है क्या? नहीं। यानी बाहर कोई है, निश्चित रूप से बोध नहीं होता कि बाहर कौन है। दूसरा उदाहरण है, माँ कुछ खाने को दो। यानी कोई और कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करता है, यानी अपनापन प्रकट करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज यानी पास। निज शब्द का अर्थ ही है पास। जैसे देखो कि मैं अपने आप खाना ले लूंगा। अपने आप यानी खुद खाना ले लूंगा। दूसरा उदाहरण है, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं, यह भी क्या है? निजत्व प्रकट करता है। इसलिए इन दो वाक्यों में रेखांकित शब्द आप और स्वयं, यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो कि खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः, यह निजवाचक सर्वनाम आते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे सरल यह सर्वनाम का प्रकार है। यानी कि जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध यानी प्रश्न तैयार करने वाले शब्द ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो कि अंदर कौन है। दूसरा है प्रेमा क्या कर रही हो। यानी कौन, क्या, यह शब्द क्या है? किसने, किसकी, किसे, क्या, यह शब्द ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसलिए इन दो वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन और क्या, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम हो, वह वाक्य के एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं। यानी दूसरे संज्ञा अथवा दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। यानी जो जीतेगा उसे ही इनाम मिलेगा। जो और उसे, यानी यह दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध स्पष्ट होता है। जैसे देखो दूसरा उदाहरण, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। यानी यह इस वाक्य में भी जो और वह, यह भी क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ संबंध स्पष्ट करते। जैसे देखो जो जीतेगा,
इतना ही हुआ तो उसका अर्थ स्पष्ट होता है क्या? नहीं। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। और देखो कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यानी जो, वह, जो, उसे, यह शब्द कैसे हैं तो एक दूसरे के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार या सर्वनाम के भेद इसकी जानकारी ली है। धन्यवाद।